हरे कृष्णा। एक बार एक मंदिर के सामने एक बुढ़िया माता जी रोज भीख मांगा करती थी। एक दिन मंदिर के महात्मा ने बूढ़ी माँ से पूछा कि माता जी, क्या आपके कोई पति या आपके कोई पुत्र नहीं है जो आपको कमाकर खिला सकें। बूढ़ी माँ ने कहा कि महात्मा जी, मेरे पति देव का तो देहांत हो चुका है, लेकिन मेरा एक पुत्र है, परंतु वो विदेश में रहता है और वह मुझे पैसे तो नहीं देता, लेकिन हर महीने एक रंग बिरंगा कागज भेजता रहता है, पता नहीं वो क्या है। महात्मा जी ने कहा, जरा दिखाइए तो। बुढ़िया माँ महात्मा जी को घर ले गई और उसने कम से कम 50 कागज दिखाए और महात्मा जी उस कागज को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह कागज नहीं था, वह सारे कागज जो है चेक थे और एक एक चेक जो है 50-50 हज़ार का चेक था। महात्मा जी ने कहा कि अरे माता, आपके पास तो करोड़ों रुपए हैं, लेकिन फिर भी आप दरिद्र जैसा जीवन जी रही हैं। महात्मा जी उस चेक को बैंक में जमा करके और करोड़ों रुपए निकाल करके उस माता जी को दे दिए और उसी दिन से बुढ़िया माता का सारा दुख दूर हो गया और वो सुखमय जीवन जीने लगी। कहानी छोटी है, शिक्षा बड़ी है कि जैसे उस बुढ़िया माता के पास 50-50 हज़ार के अनेकों चेक पड़े हुए थे, लेकिन न पढ़ने के कारण वह दरिद्र जैसा दुखमय जीवन जी रही थी, वैसे ही हम सब लोगों के पास भी गीता, भागवत, रामायण, वेद, पुराण, सद्ग्रंथ रूपी अनमोल संपत्ति है, लेकिन इसको न पढ़ने के कारण, न सुनने के कारण, न समझने के कारण हम सब लोग भी दरिद्र जैसा कष्टमय जीवन जी रहे हैं। अतः अगर कष्टमय जीवन से मुक्त होना चाहते हैं तो इसको पढ़िए, इसको सुनिए और इसको समझिए। इस छोटी सी भगवत गीता में दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। आध्यात्मिक प्रश्न, भौतिक प्रश्न, राजनैतिक प्रश्न, पारिवारिक प्रश्न, सामाजिक प्रश्न, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर इस छोटी सी गीता में छुपा हुआ है। जैसे एक छोटे से हारमोनियम के भीतर दुनिया का सारा राग छिपा हुआ है, वैसे ही इस छोटी सी भगवत गीता के अंदर दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। यह भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने हम सब लोगों के लिए दिया है। जैसे एक मोबाइल को बनाने वाला व्यक्ति मोबाइल को कैसे यूज करना चाहिए, इसके लिए वह एक मैनुअल बनाता है और उस मैनुअल में लिखा रहता है कि कैसे मोबाइल को यूज करना चाहिए, वैसे ही इस संसार को बनाने वाले भगवान ने इस संसार में कैसे जीना चाहिए, इसके लिए एक यूज़र मैनुअल बनाए हैं और वह यूज़र मैनुअल यह भगवत गीता है। और जैसे हम यूज़र मैनुअल के अनुसार अगर मोबाइल को नहीं चलाते हैं तो हमारा मोबाइल खराब हो जाता है, वैसे ही इस गीता रूपी मैनुअल के अनुसार अगर हम अपना जीवन नहीं जीते हैं तो हमारा पूरा जीवन खराब हो जाता है। इसीलिए इस गीता को पढ़िए, इसको समझिए। भगवान ने हम सब लोगों के लिए इसका ज्ञान दिया है। यह भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि महात्मा गांधी जी राजनेता होते हुए भी इस गीता के 13 अध्याय उन्होंने कंठस्थ कर लिए थे और प्रतिदिन इस गीता को अपने साथ में रखते थे। यह भगवत गीता इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी राजा और महाराजा से मिलते हैं तो यह भगवत गीता ही गिफ्ट में देते हैं। और मोदी जी कहते हैं कि मेरे पास दुनिया को देने के लिए इससे बढ़कर के कोई दूसरी चीज़ नहीं है और दुनिया के पास भी इससे बढ़कर के पाने के लिए कोई दूसरा वस्तु नहीं है। ये भगवत गीता इतना महत्वपूर्ण वस्तु है। यह भगवत गीता इतना महत्वपूर्ण है कि इस छोटी सी भगवत गीता के बल पर हमारे भारत के महात्माओं ने भारत को विश्व गुरु की उपाधि दिलवाई थी। यह भगवत गीता इतना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
फ्रांस, यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों के जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में इस भगवत गीता को पढ़ाया जा रहा है। यह भगवत गीता इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि इस पूरी दुनिया के 400 से ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। मतलब 400 से ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग इस भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और अपने जीवन को सुखमय बना रहे हैं। ये गीता इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने अपने इस्कॉन में स्पेशली एक नियम बनाया है। वैसे तो पूरा साल भगवत गीता का प्रचार होना चाहिए, लेकिन दिसंबर महीने में 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक इस भगवत गीता का पूरे विश्व भर में वितरण और प्रचार होना चाहिए। ये इतना महत्वपूर्ण है, इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी ने ये अपने इस्कॉन में नियम ही बना दिया है। तो आप समझ सकते हैं यह गीता कितना महत्वपूर्ण है। तो इस गीता को आप पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए आप प्रेरित कीजिए। और आपके घर में कोई भी आजकल बर्थडे मनाते हैं, शादी का सालगिरह होता है या किसी का मरणोत्सव होता है, तो आप ऐसे अवसरों में इस भगवत गीता को ही अपने स्वजन संबंधियों को भेंट दीजिए।